जब आपके सामने इतने अच्छे गाने वाले लोग हैं तो थोड़ा नर्वस होना बनता है, जो कि मैं भी था। दिख जाएगा मेरा ऑडिशन क्लिप पे। अनफॉर्चुनेटली कि जब मैं खुद भी भूल जाता हूँ कभी कभार कि मैं पुलिस को, कि मैं अपने आप को एज अ सिंगर ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। पहला ही गाना था मेरा यूनिफॉर्म में और वो वायरल हो गया बहुत ज़्यादा। दैट टाइम आई हैड ओनली 500 फॉलोअर्स और मे बी समथिंग, और 2-4 कमेंट आते थे, वो भी मेरे ही दोस्तों के। मैं पहले भी गाता था, बट आई थिंक ब्रेकअप के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें अचीव करी है, तो आई विल नॉट डिनाई। सोच कर रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे है यार के वादे सारे, झूठी है यार की कसमें। अब मैं अचानक से सबका रिश्तेदार हो चुका हूँ। पहले कोई नहीं पहचानता था। ये तो किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया? हाँ। ये तो होता ही रहता है, अब तो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये तो होता ही रहता है यार, अब तो मैं फेमस हूँ, तुम जानती हो। चुलबुल पांडे याद है आपको? आज आपको दिल्ली पुलिस के चुलबुल पांडे से मिलवाते हैं। हुड़ दबंग करके नहीं दिखाएंगे ये आपको, मगर ये ऐसे बेहतरीन गाने गाएंगे कि आप उनके फैन हो जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोशलाइज। मैं हूं निहारिका शर्मा और आज हमारे साथ अनकट पर है द वायरल सिंगिंग कॉप रजत राठौर। थैंक यू सो मच। रजत, वेलकम टू अनकट। कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? मैं एकदम अच्छा हूँ और सब अच्छा चल रहा है, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इट्स अ प्लेजर फॉर अस। शुरू करते हैं आपके लेटेस्ट अचीवमेंट से। आप इंडियन आइडल पर गए थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड बचपन से इंडियन आइडल को देख रहे थे, जब बहुत छोटा था तब से, तो था एक बार जाना है। होपफुली इस साल हो पाया तो बहुत अच्छा लगा। फेवरेट इंडियन आइडल के आपके कंटेस्टेंट कौन रहे हैं आज तक? अभिजीत सावंत मुझे बहुत पसंद थे। ऑब्वियसली सबसे पहला सीजन था तो वो सबसे ज़्यादा देखा है, तो अभिजीत सावंत है इसकी सबसे ज़्यादा। और अमित सना, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके बीच में चलता था। अमित सना भी मुझे बहुत पसंद, उनका वोकल टोन बहुत पसंद था, बट एज अ ओवरऑल सिंगिंग मुझे अभिजीत सावंत की बहुत पसंद थी। एंड ऑल्सो प्रजक्ता शुक्रे, उनके साथ मैंने भी गाना भी करा, तो उनको तो मैं पर्सनली जानता हूँ, तो अब उनकी आवाज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। तो लाइक रजत, कैसा, मतलब क्या था आपका पहला रिएक्शन जब आपको कॉल आया और आपको पता चला कि इंडियन आइडल में हो गया है? कॉल नहीं आया, क्योंकि हाँ, बट कॉल आया था कि आप इंटरव्यू, मतलब सॉरी, एक ऑडिशन आप दे सकते हैं क्या। तो आई वाज लाइक कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आई वाज वेरी डाउटफुल, क्योंकि आई एम नॉट अ क्लासिकली ट्रेंड सिंगर। तो मैंने कहा ठीक है जाते हैं। मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन के बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, एंड थिंग्स हैपेंड। होपफुली यूनिवर्स। कौन सा गाना गाया था आपने ऑडिशन में? सो टीवी ऑडिशन से पहले भी कई राउंड्स होते हैं जो कि नहीं दिखाए जाते हैं। तो उसमें मैंने जो गाने गाए थे वो तो मुझे याद भी नहीं है, 2-2 लाइन सुनते हैं वो लोग। बट टीवी राउंड में मैंने गाया था तुझे कितना चाहने लगे हम, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम जुबिन नौटियाल। एंड थिंग्स वेंट गुड और बहुत अच्छा हुआ, तो देन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट। अगर हम जजेस की बात करें, सो जज पैनल चेंज हो गया है ओवर द इयर्स, और जो अभी के जज हैं उसमें आपके फेवरेट कौन है? डिप्लोमेटिक नहीं होना है। डिप्लोमेटिक नहीं होना है, एक नाम देना है। श्रेया घोषाल, ऑब्वियसली श्रेया घोषाल ही फेवरेट हैं बचपन से। उनको फिर वही कि बहुत सालों से सुन रहे हैं और उनसे तारीफ सुनना इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। ऐसे जब होता है ना कि किसी को आप बहुत सालों से एडमायर करो और उनके सामने जब आप जाते हो ना, तो ऐसे दुख 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 होता है। बिल्कुल, आई वॉज वेरी नर्वस, और मुझे वो दिख रहा है मेरे ऑडिशन के क्लिप में। बीइंग अ कॉप इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो एक चीज़ अलग है। बट जब आपको अपनी आर्ट शो करनी है और जब आपके सामने इतने अच्छे गाने वाले लोग हैं, तो थोड़ा नर्वस होना बनता है, जो कि मैं भी था। दिख जाएगा मेरे ऑडिशन क्लिप में कि अलग ही पता चल रहा है। और इट वॉज अ सैड सॉन्ग, तो उसके लिए इमोशंस भी चाहिए वहाँ पर। देयर इज़ अ पब्लिक, 3 बहुत अच्छे बॉलीवुड के लोग बैठे हुए हैं, विशाल सर ऑल्सो एंड कुमार शानू। एंड देन आई जस्ट टेक इट टू, मैंने एक लंबी सांस ली और आगे लगा कि बस रजत करना है। मैंने गा दिया। अच्छा रजत, एक बात बताइए, ऐसा सच में होता है कि आप इंडियन आइडल के ऑडिशंस देने जाते हो, बहुत भीड़ लगी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं? हाँ बिल्कुल होता है। जब मैं दिल्ली के ऑडिशन में गया था, जो द्वारका में हुए थे, बहुत सारी भीड़ थी, और बस चले ही गए। तो आपके अंदर वाला पुलिस वाला ऐसे जागा नहीं, चलो चलो लाइन में लगो, क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे आगे जाने दो, ऐसा नहीं हुआ? अनफॉर्चुनेटली कि जब मैं खुद भी भूल जाता हूँ कभी कभार कि मैं पुलिस को, कि मैं अपने आप को एज अ सिंगर ज़्यादा कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक बचपन से कर रहा था। एंड मैं पुलिस वाला बाद में बनाऊँ, तो वो मेरे अंदर आर्टिस्ट वाला ज़्यादा रहता है। तो आई वाज लाइक काम, मैं बहुत काम हूँ,
काफ़ी शांत रहता हूँ, तो वो मेरा नेचर ज़्यादा है। अच्छा, सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई आपकी लाइफ में? बचपन से ही म्यूज़िक कर रहा हूँ, तो मेरी मम्मी थी, वो गाती हैं अभी भी, पर नॉट प्रोफेशनली, बट वो गाती थी, उनको सुनते सुनते हम बड़े हुए। और मैं उनके साथ गाया करता था किचन में, जब वो एज अ बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली मम्मा गाती हैं और हम साथ में खाना खाते हैं और गुनगुनाते हैं जब वो खाना बनाती हैं। तो वहाँ से म्यूज़िक की शुरुआत हुई। देन 8th क्लास में स्कूल के लिए कुछ गाया तो टीचर को पसंद आ गया। फिर 9th में सोचा गिटार सीख लेते हैं, तो उसके लिए ज़िद करी पापा से। पापा भी पुलिस वाले थे तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। गिटार ला के दिया तो गिटार सीख लिया। देन कॉलेज में परफॉर्म करता रहा, तो थिंग्स ऐसी। अच्छा, ये गिटार वाले जो लड़के होते हैं उनके पास लड़कियां बहुत आती हैं, ऐसा हुआ है? बैक टू स्कूल टाइम आई वाज, मतलब मेरा इतना कुछ मतलब लड़कियों से कोई इंटरेक्शन था नहीं, बट कॉलेज में ऐसा हुआ। बट जब प्रॉपर मैंने म्यूजिक में गिटार में चला गया तो फिर मैं इस बात मतलब को एग्री सबसे करता हूँ। कूल वो लड़का होता है जिसके मतलब बैकपैक के साथ वो एक गिटार बैग चल रहा होता है और वो कॉलेज में एंटर करता है। सभी लड़कों ने गिटार सीखना ये डिकोड कर लिया था सबने, सबने गिटार आपने ले इसीलिए लिया सीखा था। नहीं, मेरे को म्यूजिक से प्यार था बहुत ज़्यादा, और आई एम स्टिल वेरी अ शाय गाय। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत काफ़ी शाय हूँ, काफ़ी इंट्रोवर्ट नहीं कहूँगा, बट एम्बीवर्ट काइंड ऑफ गाय। कि मुझे अगर एकदम से कोई कहता है कि गिटार प्ले कर दो या कुछ गाना सुना दो, तो बोलता हूँ अरे नहीं प्लीज़। वो मेरा नेचर अभी भी है। अच्छा, आपने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ली क्या सिंगिंग की? हाँ, थोड़ा बहुत, पर बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाया। मतलब थ्रू माई लाइफ कुछ ना कुछ ऐसा रहता रहा, अप्स एंड डाउन्स रहे, बट मैंने सीखा है। मतलब गिटार मैंने सीखा है, मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा है। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन जिनको नहीं पता, म्यूज़िक बनाना, हाउ टू प्रोड्यूस म्यूज़िक, और कवर को मैं जब म्यूज़िक देता हूँ, आई कंपोज ऑल्सो, आई राइट ऑल्सो, मैं अपने गाने लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, तो सीखा है। बट क्लासिकल मैंने थोड़ा कम सीखा है, बट आई हैव लर्न। तो ये जो शिफ्ट आया आपकी लाइफ में, क्योंकि आप म्यूजिशियन ही बनना चाहते थे, आपने गिटार बनाना सीखा, प्रोडक्शन सीखा म्यूजिक का, फिर ये शिफ्ट जो आया कि आप एकदम से पुलिस वाले बन गए? मेरे फादर थे पुलिस में, एंड मेरे फादर ही पास्ड अवे व्हेन आई वाज इन 11th क्लास। तो बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय, यू हैव टू प्रायोरिटी दी जाती है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लो, म्यूज़िक को करते रहना। तो मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया, एंड देन घर वालों ने बोला, तो जिम्मेदारी भी थी, बिकॉज ठीक है फैमिली को भी देखना है। तो मैंने फिर अपने सपनों को थोड़ा साइड कर दिया कि ठीक है जॉब कर लेते हैं। बट मेरे थ्रू आउट माइंड था कि मैं जब जॉब को अच्छे से 1-2 साल हो जाएंगे, और जब वो कंफर्म हो जाएगी, अब मैं मैच्योर हो जाऊंगा जॉब में भी, तो फिर मैं अपने म्यूज़िक को दोबारा स्टार्ट करूँगा। तो कौन कौन है आपकी फैमिली में? मतलब आप बड़े हैं अपने घर में सबसे? नहीं, मेरी दी है, वो मुझसे बड़ी हैं। हाँ। और मेरी मम्मी है, तो अभी हम 3 थे। मेरी दी मैरिड है, तो अभी मैं और मेरी मम्मा रहते हैं घर। यहीं दिल्ली में? जी। क्या बात है। तो आपको कभी ऐसा मतलब डिसहार्टन फील हुआ या गुस्सा आया कि यार मतलब वाई मी, मैं ही क्यों, अच्छा खासा मैं म्यूजिक कर रहा था, मतलब मुझसे ऐसा क्यों हुआ? बहुत बार ऐसा फील हुआ है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं कहूँगा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, बहुत बार ऐसा फील होता है। हम कोशिश करते हैं कि जस्ट टू बी मैच्योर, और बट मेरे को कई बार लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट आई थिंक एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और जो हुआ लाइफ में, पहले बहुत ऐसा लगा कि क्यों हो रहा है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो वो सारे डॉट कनेक्ट हो गए, और लाइक कि अच्छा इसलिए ऐसा हुआ था, और अब लोग मुझे ऐसे ही पहचानते हैं, और वही मेरा वो एक वो है यूनिक फैक्टर है, और लोग मुझे ऐसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये तो हम में से कोई एक लड़का है, विच आई लव द मोस्ट। जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था कि ऐसा लगता है कि रजत को कुछ मिलता है तो ऐसा लगता है अच्छा, किसी ने कभी मुझे डर बोला। रहा था जब मतलब आपने वर्दी पहनी और उसके बाद गाना गाना शुरू किया कि यार हो सकता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ज़माने में, हमें मालूम नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हो सकता है लोग उसको बेइंतहा प्यार दें, और हो सकता है वो बैकफायर भी कर जाए। हाँ, तो कभी ऐसा डर था? पहले तो मैं अपलोड ही नहीं करता था, बट वन डे मुझे याद है कि कोविड के टाइम पर मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि जस्ट आप गाते हो और ये आपकी आवाज़ है, और आप यूनिफॉर्म है वो आपने अर्न करी है, तो जस्ट क्यों ना तुम एक गाना कोविड के लिए, जो लोग हीरोज़ हैं उनके लिए गाना गाया जाए। तो दैट टाइम आई सेइंग अ सॉन्ग तेरी मिट्टी। तेरी मिट्टी बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे, एक कोविड का वर्जन भी उसका आया था। तो मैंने उसकी कुछ लाइनें रिकॉर्ड करके यूनिफॉर्म विद गिटार, और मैंने अपलोड कर दी। पहला ही गाना था मेरा यूनिफॉर्म, और वो वायरल हो गया बहुत ज़्यादा। दैट टाइम आई हैड ओनली 500 फॉलोअर्स और मे बी समथिंग, और 2-4 कमेंट आते थे, वो भी मेरे ही दोस्तों के। एंड चीज़ें उसके बाद बदल गई। आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम न्यूज़ चैनल्स फॉर इंटरव्यूज़, एंड 500 से ज़्यादा शेयर एक दिन में, देन अगले दिन 5000। मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें बदल रही हैं, तो इट वाज अ नाइस, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था वो। आपने ऐसा ट्रैक किया, क्योंकि बहुत सारी जगह होता है
इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कि यार बढ़ रहा है रिफ्रेश करो, बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में मैं बहुत करता था फॉलोअर गेम जो था, लेकिन लेटर आई गॉट रियलाइज्ड कि फॉलोअर इज नॉट द थिंग विच यू वांट। धीरे धीरे हमें वो चीज़ बनती है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं चेक करता था, अरे यार ये अनफॉलो कैसे हो गया, अरे 2000 3000 10,000 10,000 पे मैं इतना ज़्यादा खुश था जो मैं 1 लाख में नहीं था क्योंकि वो मेंटल लेवल इतना मैच्योर हो गया। लेकिन तब मैं 10,000 पे, क्योंकि दैट टाइम आई वाज ओनली 22, तो 2020 की मैं बात करूँ तो 22 के आसपास, तो तब मैं बड़ा खुश था कि अरे 10,000 फॉलोअर है मेरे। तो पहला सेलिब्रिटी जिसने आपको फॉलो किया वो कौन थे? फॉलो तो नहीं याद, कई लोग करते हैं बट मुझे याद नहीं है। बट हाँ, मुझे जब मेरी बात हुई बी प्राक जी जिन्होंने तेरी मिट्टी गाया है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे याद है सबसे पहले उनसे बात हुई थी, धर्मा प्रोडक्शन से हैं उन लोगों ने मुझसे, क्योंकि उन्हीं का गाना था तेरी मिट्टी। फिर देन अक्षय कुमार ने सर ने ट्वीट करा मेरा वीडियो, वो भी 2020 की बात है। एंड देन कार्तिक आर्यन, देन ही पोस्टेड माई वीडियो तेरा यार हूँ मैं। तो वो मुझे सबसे पहली मेमोरीज हैं, तो वो ज़्यादा याद है मुझे। आपको लगता है कि क्योंकि वो एक आपके साथ आपकी वर्दी थी तो वो एक एड ऑन फैक्टर हो गया? ऑब्वियसली। एंड मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं एक टाइम पर मुझे लगता था कि वाई मी, बट मुझे आज वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए और मुझे लगता है कि वही यूनिवर्स को वो देना था। एंड आई बिलीव कि जो हुआ अच्छे के लिए, और आई एम वेरी हैप्पी नाउ। अच्छा, आपने बी प्राक से बात की और तेरी मिट्टी के बारे में बात हो रही है, इसी के साथ एक बात निकल के आती है, हमेशा कहा जाता है कि संगीत ना टूटे हुए दिल से निकलता है। आप इस बात पे विश्वास रखते हैं? बिल्कुल। आपका संगीत वहीं से आ रहा है? मैं पहले भी गाता था, बट आई थिंक ब्रेकअप के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें अचीव करी है, तो आई विल नॉट डिनाई कि ऐसा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी इमोशंस, और मैंने गाने लिखने शुरू करे। एंड मेरे गाने मतलब मुझे बेसिकली लोगों ने बोलना शुरू करा कि आवाज़ में बहुत प्यार है। तो मुझे लगता है कि व्हेन यू इमोशनली कनेक्टेड, और जब आप चीज़ों को ज़्यादा फील करने लगते हो, ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी हो जाती है। तो मतलब भाई जिसको भी म्यूजिशियन बनना है, एक बार ब्रेकअप ट्राई करिए। ब्रेकअप तो नहीं, बट यू हैव टू बी सेंसिटिव इनफ कि आप दूसरों का भी फील अगर करते हो इमोशन, तो वो भी इतना कर पाओ, या फिर अपने पे हो जाए। में अनुष्का ने सही बोला है कि अभी तो मैं सिर्फ सुर की नॉलेज है, इमोशन नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं, और ठीक है वो बात भी कि ज़रूरी है आपका कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेक, जिससे आप वो इमोशंस अपने गाने में ट्रांसफर कर पाओ। तो फिर आपको क्या लगता है कि ज्यादा भयंकर दिल किसका टूटा होगा, बी प्राक का या फिर अरिजीत सिंह का? उनके पर्सनल लाइफ का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट म्यूजिक को देखते हुए। हाँ, म्यूजिक को मतलब आवाज़ सुनते हैं तो ऑब्वियसली अरिजीत सिंह इज डैम गुड, मतलब ही इज गॉड फॉर अस। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर इज इमरान हाशमी। कभी आपकी उनसे बात हुई? नहीं, अभी तक उनसे मेरी बात नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आई हैव अ ड्रीम कि उनके लिए आई वांट टू, मतलब मेरे को प्लेबैक करना यार है। उनके इतने सही सही गाने आप गाओ ना। एक गाना सुनाइए हमें इमरान हाशमी का। बिल्कुल बिल्कुल। जरा से दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना। अच्छा, क्योंकि आपने अब हमें गाना गा के सुना दिया है, तो अब आपने हमें लगा दी है अब आपके लिए मैं एक छोटा सा सेगमेंट लेके आई हूँ जिसका नाम है सॉन्ग फॉर द सिचुएशन। ओके। तो आपको इस सिचुएशन में आप क्या गाना गाएंगे ये बताना है। ठीक है। तो पहली आपकी सिचुएशन है कि अगर आपको किसी लड़की के लिए कोई पिकअप सॉन्ग गाना हो तो आप क्या गाएंगे? पिकअप लाइंस हो गई, अब आप पिकअप सॉन्ग बताइए। तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में भूल जा। अगर आप रॉकस्टार मूवी में जॉर्डन होते और आप कॉन्सर्ट कर रहे होते तो आप कौन सा गाना गाते? जो भी मैं
ओके, दैट इज नाइस। आप अगर अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर जा रहे हो, समझ लीजिए आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा Okay. में है, तो आप कौन सा गाना गाएंगे? ओ तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तेरा यार हूँ मैं। वंडरफुल। अब यारी के बाद अगर ब्रेकअप हो जाए, ओके, ब्रेकअप के बाद कौन सा गाना होना चाहिए? तो दिस सॉन्ग आई सिंग इन आइडल आल्सो, मेरा बहुत पसंदीदा गाना। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभलाता हूँ, टूट गया फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा टूटे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम। ऐसा लग रहा है आपको अपना ब्रेकअप याद आ गया। मेरे को सब ये बोलते हैं कि लाइक जब मैं गाता हूँ तो मैं इतना, बट आई थिंक मैं इतना इमोशनली इन्वॉल्व होता हूँ जिस गाने को मैं गाना चाहता हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं वो गाना जहाँ से उठता है मेरे को वहाँ से गाने की आदत होती है। मेरे को ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर पूरा गाना गाता हूँ। नहीं, आप जहाँ से आपको कंफर्टेबल वहाँ से गाइए। एक दिन उसे बुला दूंगा मैं, उसके निशान मिटा दूंगा मैं, चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को, जा उसे बता दे, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे है यार के वादे सारे, झूठी है यार की कसमें, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा जिसे पूजा, उसी रे यारों मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। क्या बात है। लाई 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 रे, लाई 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 रे, लाई 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 रे, लाई 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 रे। शानदार रजत। थैंक यू। तो ये योडलिंग के बिना ये गाना ही इनकम्प्लीट है, तो वो मुझे करना पड़ा। अच्छा रजत, आपके अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बेहतरीन सिंगर कौन है या कौन रहा है? मेरे अकॉर्डिंग हाँ। आई बिलीव इन के सर। जो उनकी आवाज़ है, जिस तरीके से उनका गाना था, इज़ माई फेवरेट। ऑल्सो उनका- अरिजीत सिंह। हाँ, अरिजीत सिंह इज़ लाइक ही कैन सिंग एनीथिंग, बट फॉर माई पर्सनल फेवरेट ही इज़ के सर। मुझे तो लगता है अगर किसी को अरिजीत सिंह की एल्बम सुननी हो, वो कोई भी गाना उठा के सुन ले, वो अरिजीत का ही निकलता है। अरिजीत सर का इज तो सो मच ingrained in all the music that we are listening today. हाँ, एंड आई थिंक फॉर सिंगर लाइक अस, ही इज एन एंटायर यूनिवर्सिटी जिससे आप कुछ भी सीख सकते हैं। ही कैन Absolutely. सिंग एनीथिंग Absolutely. Okay, Rajat, what is your playlist like? कैसे गाने सुन रहे हैं आजकल आप? मैं सब तरीके के गाने सुनता हूँ, जस्ट हिंदी भी, इंग्लिश भी, और साउथ इंडियन, बंगाली, लाइक कि सब तरीके के मेरे को हर जॉनर पसंद है। गज़ल भी सुनता हूँ, सेमी क्लासिकल भी सुनता हूँ, तो सब कुछ सब कुछ। तो कौन सा गाना है आजकल जो आप लूप पर सुन रहे हैं, जो गुनगुना रहे हैं नहाने वक्त, जो शावर के साथ गाना चलता है, वो कौन सा है? देयर इज़ अ सॉन्ग रसिया ब्रह्मास्त्र से, तो I love that song. हाँ, मुझे पहले भी बहुत सुना, बीच में फिर छूट गया था, और अभी मैंने अरिजीत का एक वर्जन सुन लिया, रसिया रिप्राइज, तो आई थिंक वो इतना प्यारा वर्जन है, तो उसको आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि आप
पुलिस वाले भी हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं पर हो, किसी अपनी ड्यूटी पर हो और आपने किसी को रोका हो किसी के लिए कि हेलमेट क्यों नहीं लगाया है या बदतमीजी क्यों कर रहे हो, और उसने एकदम से आपको पहचाना हो, सर सेल्फी ले लेते प्लीज, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ऑन रोड मेरी ड्यूटी बहुत कम रहती है। हाँ। मैं ज़्यादा ऑफिस वर्क देखता हूँ एंड ऑल्सो दिल्ली पुलिस के म्यूज़िक प्रोग्राम्स में मैं रहता हूँ एज अ बैंड मेंबर ऑल्सो। बट ऐसा हुआ है कि मैं कहीं पर गया यूनिफॉर्म में, मैं एक बार ड्यूटी ऑफ होने के बाद मंदिर चला गया था और मैं जब आ रहा था तो उन्होंने कहा सर यहाँ पर ये हो गया है, तो मैंने एक बार उधर देखा तो उतने में बोला अरे सर आप तो रजत हैं, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। देन काफ़ी उन 2-4 लोगों ने काफ़ी सेल्फी वगैरह ली और तब मेरे को ये ऐसे डिपार्टमेंट वाले आते हैं कि आओ रजत आज फोटो खिंचवा लो? हाँ, पहले नहीं होता था। हाँ। बट अभी लास्ट आइडल के बाद से ऐसा होता है कि जब भी मैं किसी नए ऑफिस जाता हूँ डिपार्टमेंट के और वहाँ जो नए कलीग मुझे पहचान लेते हैं तो फिर वो मेरे परिवार साथ वाले भी आते हैं, हमारे बेटा आपको देखता था इंडियन आइडल में टीवी पर। हाँ, अब मैं अचानक से सबका रिश्तेदार हो चुका हूँ। पहले कोई नहीं पहचानता था। ये तो एक अच्छा, ऐसा होता है ना कि आप फेमस होने लगते हो और लोग पहचानने लगते हैं तो सारे पुराने रिश्ते याद आ जाते हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल। बट कॉलेज में कई लोग थे जो मेरे थे क्लासमेट भी या मेरे बैचमेट थे, उन्होंने कभी बात नहीं करी, पर अचानक से याद आया अरे मैं वो बात कर रहा हूँ, हमें बड़ी खुशी होती है। मैं कहा ठीक है ब्रो, तू खुश हो ले, लेकिन मुझे याद तो दिला कि हमारी लास्ट बात कब हुई थी। तो ऐसा होता है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, ठीक है, एटलीस्ट याद कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है, यू नो। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने फेमस होने के बाद कभी किसी को पैसे दिए हो उधार, बोला भाई अब मैं फेमस हो गया मगर पैसे तो दे दे मेरे? हाँ, ये भी हुआ है। एक का कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे आया कि आइडल पे देखा एंड ही इज़ अ गुड फ्रेंड एंड मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन तो उनके पास मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे तो मैंने कहा थैंक यू भाई, अब तो पैसे दे दो यार। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, अभी भी मुझे ज़रूरत है। आपने कभी किसी लड़की को प्रपोज किया है? यस, हाँ, एक बार किया था। और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद? नहीं, अब उसके बाद से मुझे लगता है कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने बोला गिटार वाला बॉय, बट व्हेन आई वाज इन 11th या 12th, तो हाँ, तो मेरे से काफ़ी 2 साल सीनियर थी, तो मैंने उसको तब कई बोल दिया लड़कों था। को सीनियर्स क्यों पसंद आती है? आई वांट टू नो दिस, आई वांट टू नो दिस, ये मुझे लड़कों नहीं को पता। सीनियर्स क्यों पसंद आती हैं? आई डोंट नो, मैं तब बहुत छोटा था, मे बी आई वाज इन 10th क्लास, नॉट इवन 11, जो मुझे सबसे पहला याद है। हाँ, और शी वाज इन 12th। बट एक साल मैंने अच्छे खासा देखा, स्माइल पास करी जब वो 12th पास करके जा रही थी और मैं 11th में प्रमोट हो रहा था, तो फेसबुक का मैंने सहारा लेके चैटिंग पे बोल दिया था, तो बस फिर ना हो गई तो ठीक है। क्या बात है, ये भी सही था। अच्छा, किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया? किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया? हाँ। ये तो होता ही रहता है, अब तो काफी ज्यादा होता है, ये पर तो होता पहले ही रहता है यार, ये अब तो मैं फेमस हूँ, तुम जानती हो। पर हाँ, मतलब नॉट अ फ्लॉन्ट, बट हाँ, होता रहता है, मतलब करा है, क्यों नहीं करा। पहले बहुत अच्छा लगता था जब यू नो, बट अब ये मेरी सारी बातें झूठी हैं क्या? नहीं, अच्छा अभी भी लगता है? अभी भी नहीं अच्छा लगता है। नहीं अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी मुझे नहीं अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ऐसा वाला अच्छा नहीं लगता है। पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने यूनिफॉर्म पहनी थी? ट्रेनिंग टाइम पे जब हमने पहली बार यूनिफॉर्म सिलवाई और 3-4 महीने हुए थे ट्रेनिंग पे गए हुए, मैंने जब पहना तो मैंने 4 सेल्फी ऐसे और आई वाज वेरी हैप्पी, और मैंने सबसे पहली सेल्फी मम्मी को भेजी कि देखो अब तुम्हारा लड़का हो गया दिल्ली पुलिस। तो वो क्या बात है। एक रैपिड फायर सेशन करती हूँ मैं आपके साथ, आप फटाफट से बताइए कि अगर आपको किसी एक एक्टर के लिए गाना हो तो वो एक्टर कौन होगा? एज आई टोल्ड यू, इमरान हाशमी। किसी एक्ट्रेस के लिए, क्योंकि कई बार होता है ना पीछे से गाना चल रहा होता है मेल वॉइस में और एक्ट्रेस हाँ, होती है एक्ट्रेस के लिए श्रद्धा कपूर। क्या बात है। आशिकी 2 बहन। अच्छा, अगर किसी सिंगर के साथ आपको डुएट गाना हो? मेल सिंगर ऑब्वियसली अरिजीत सिंह। हाँ। फीमेल तो श्रेया घोषाल ऑब्वियसली। क्या बात है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा एल्बम आज तक कौन सा रहा है जो आपको बहुत पसंद आया हो? आतिफ असलम का दूरी एल्बम, वन ऑफ माई फेवरेट। आप दूरी सुना होगा? सबने सुना होगा। दूरी एल्बम एंड हिमेश रेशमिया का सुरूर, आई लव इट। मैं गाता नहीं हिमेश जी के गाने, बट मुझे लगता है कि उस टाइम पे उनके गानों का जो क्रेज था, सुरूर एल्बम वाज ट्रेंड सेटर की। हाँ, तो वो 2 एल्बम मेरे बहुत। अच्छा, किशोर दा या फिर रफ़ी साहब? किशोर दा। कव्वाली या फिर गजलें? गजल। ओके, कभी क्लास बंक की है?
ऑब्वियसली पुलिस वाले ने क्लास बंक की है गाइस। गेट कूद के, गवर्नमेंट स्कूल था हमारा लास्ट। अच्छा, पुलिस वाले होने की एक अच्छी बात और एक बात जो उतनी अच्छी नहीं है। अच्छी बात आपके, मुझे लगता है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव है, वो आपको एक बड़ी इज्जत के और उससे देखते हैं कि अरे वो तो पुलिस में है। तो मेरे जो दोस्त थे, उनके जो फैमिली वाले हैं, मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। पहले बोलते थे अरे वो आ गया आवाज़ लगाने देगा। और अब बड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे लगता है कि मतलब आसपास का जो आपका वो है वो काफ़ी अब आप रिस्पेक्ट जाके नहीं बोलते अंकल जी भेजो। हाँ, तो अंकल जी मुझे पहले कुछ नाम से बुलाते थे, अरे सर जी आप आ गए। मैंने कहा अंकल कैसी बात कर रहे हो। तो एक ये चीज़ अच्छी है। और जो ज़्यादा नहीं है, लोग मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट क्रिटिसाइज़ करते हैं, जज करते हैं, हमारी जगह पर रहकर एक बार सोचते नहीं। तो मुझे लगता है वो बहुत इजीली वो लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो हमारी जगह होते तो क्या करते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना क्या है? सबसे बड़ा सपना इज़ टू बी अ गुड म्यूजिशियन। बहुत अच्छा एक अच्छा सिंगर, एक प्लेबैक सिंगर बनना है। मतलब ये सबसे बड़ा ही सपना है मेरे लिए। और अच्छा, हम आपको थोड़ा सा आपके लिए इसको चेंज कर देते हैं। आप हमें एक गाना सुनाइए और फिर हम आपको रिहा करते हैं। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से मैं हूँ गुजरा। शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए। क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना। ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। सब्सक्राइब टू अनकट। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ द वायरल सिंगिंग सेंसेशन। भैया ये पुलिस वाले हैं, लगते नहीं हैं, सूट बूट जैकेट वैकेट में एकदम रॉक स्टार हो रखे हैं। दिस वॉज रजत राठौर ऑन अनकट। दिस वॉज सोशलाइज। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और ऐसे और भी मज़ेदार इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ देखने के लिए अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।